एक बार की बात है कि सियार जंगल में पुराने पेड़ के नीचे खड़ा था। पेड़ हवा के तेज झुकने से गिर पड़ा। सियार उसकी चपेट में आ गया और बुरी तरह घायल हो गया। वह किसी तरह घिसटते घिसटते अपनी मांद तक पहुंचा। कई दिन बाद वह मांद से बाहर आया। उसे भूख लग रही थी, शरीर कमजोर हो गया था। तभी उसे एक खरगोश नजर आया। उसे दबोचने के लिए वह झटपटाया। सियार कुछ दूर भाग कर हाँफने लगा। उसके शरीर में जान ही कहाँ रह गई थी। फिर उसने एक बकरे का पीछा करने की कोशिश की, यहाँ भी असफल रहा। हिरन का पीछा करने तो उसकी हिम्मत भी न हुई। वह थोड़ा सोचने लगा। शिकार वह कर नहीं पा रहा था। भूखों मरने की नौबत आ ही समझो, क्या किया जाए। वह इधर उधर ढूंढने लगा, पर कहीं कोई मरा जानवर नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते वह एक बस्ती में आ गया। उसने सोचा शायद कोई मुर्गा या उसका बच्चा हाथ लग जाए। तो वह इधर उधर गलियों में घूमने लगा। तभी कुत्ते भौंक भौंक कर उसके पीछे पड़ गए। सियार को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। गलियों में घुसकर उनको छकाने की कोशिश करने लगा, पर कुत्तों का कस्बे की गली गली से परिचय था। सियार ने पीछे पड़े कुत्ते की टोली बढ़ती जा रही थी और सियार के कमजोर शरीर में बल समाप्त होता जा रहा था। सियार भागता हुआ रंगरेलो की बस्ती में आ पहुंचा। वहां उसे एक घर के सामने एक बड़ा ड्रम नजर आया। वह जान बचाने के लिए उसी ड्रम में कूद पड़ा। ड्रम में रंगरेज के कपड़े रंगने के लिए रंग घोला रखा था। कुत्तों का टोला भौंकता चला गया। सियार सांस रोककर रंग में डूब रहा था। वह केवल सांस लेने के लिए अपनी खूनी बाहर निकालता। जब उसे पूरी यकीन हो गया कि अब कोई खतरा नहीं है, तो वह बाहर निकला। वह रंग में भीग चुका था। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि उसके शरीर का सारा रंग हरा हो गया है। उसी ड्रम में रंग देखते हरा रंग घोल रखा था। उससे हरा रंग जो भी जंगली जानवर देखता वह भयभीत हो जाता। उनको खौफ में कांपता देख कर रंगीला सियार दुष्ट दिमाग में एक योजना आई। रंगे सियार ने डर से भागते जीवों को आवाज दी, भाइयों भागो मत, मेरी बात सुनो। उसकी बात सुनकर सभी भागते जानवर ठहरे। उनके ठिकाने का रंग सियार ने फायदा उठाया और बोला, देखो देखो मेरा रंग किसी जानवर का धरती पर है नहीं ना। मतलब समझो, भगवान ने मुझे यहाँ खास रंग देकर तुम्हारे पास भेजा है। तुम सब जानवरों को बुलाओ, लाओ मैं भगवान संदेश सुनाऊं। उसकी बातों का सब पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह जंगल के दूसरे सभी जानवरों को बुला लाए। जब सब आ गए तो रंग सियार एक ऊंट पत्थर पर चढ़कर बोला, वनी प्राणियों, प्रजापति ब्राह्मण ने मुझे खुद अपने हाथों से इस आलोचना रंग का प्राणी बनाकर कहा कि संसार में जानवरों का कोई शासन नहीं है। तुम्हें जाकर जानवरों का राजा बनकर उनका कल्याण करना है। तुम्हारा नाम सम्राट तुम होगा। तीनों लोगों के वन जीव तुम्हारी प्रजा होंगे। अब तुम लोग अनाथ नहीं रहे। मेरी छत्र छाया में निर्भर होकर रहो। सभी जानवर वैसे ही सियार के अजीब रंग से चतराए हुए थे। उसकी बात ने तो जादू का काम कर दिया। शेर, बाघ व चीता भी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गए। उनकी बात काटने की किसी में हिम्मत न हुई। देखते ही देखते सारे जानवर उसके चरणों में लौटने लगे और एक स्वर में बोले, हे ब्राह्मण के दूत, प्राणियों में श्रेष्ठ तुम, हम आपको अपना सम्राट स्वीकार करते हैं। भगवान की इच्छा का पालन करें, हमारी प्रशंसा होगी। एक बूढ़े हाथी ने कहा, हे सम्राट, अब हमें बताइए कि हमारा क्या कर्तव्य है। रंग सियार सम्राट की तरह पंजा उठाकर बोला, तुम्हें अपने सम्राट की खूब सेवा और आदर करना चाहिए। उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे खाने पीने का शाही प्रबंध होना चाहिए। शेर ने सिर झुकाकर, महाराज ऐसा ही होगा। आपकी सेवा करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बस सम्राट तुम बने रंग सियार के शाही ढंग हो जाएं। वह राजसी शान से रहने लगा। कई लोमड़ियाँ उसकी सेवा में लगी रहती। भालू पंखा झुलाता। सियार जिस जीव का मांस खाने की इच्छा जाहिर करता उसकी बलि दी जाती।
जब सियार ढूंढने निकलता तो हाथी आधे आधे सूंड उठाकर बिगुल की तरह चिचिराता चलता। दो शेर उसके दोनों और कमांडो बॉडीगार्ड की तरह होते। रोज तुम का दरबार भी लगता। रंधे सियार ने एक चालाकी यह कर दी थी, सम्राट बनते ही सियार तो शाही संदेश जारी कर उस जंगल से भगा दिया था। उसे अपनी जाति के जीवों द्वारा पहचान लिए जाने का खतरा था। एक दिन सम्राट तुम खुश खा पीकर अपने शाही माद में आराम कर रहा था कि बाहर उजाला देखकर उठा। बाहर आया तो चांदनी रात खिली थी। पास के जंगल में सियार की टोली हू की तरह बोल रहे थे। उस आवाज तो सुनते ही तुम अपना आपा खो बैठा। उसके अंदर के जन्मजात स्वभाव ने जोर मार और भी मुंह चांद की ओर उठाकर और सियार के स्वर में मिलकर हू करने लगा। शेर और बाघ ने उसे हू करते देख लिया। वह चौंके बाद बोला, अरे यह तो सियार है, हमें धोखा देकर सम्राट बना रहा। शेर और बाघ उसकी ओर लपटे और देखते ही देखते उसका किया फरन कर डाला। सीख, नकलीपन का पोल देर या सवेर जरूर खुलती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट कहानी में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।